मेरी बीवी को हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की तेरी? मेरे कार्तिक को हाथ लगानी थी। स्वर्णा, ये संदूक को हाथ किसने लगाया? माँ जी ने खोला है। इसमें से नायरा मैडम की शादी का जोड़ा भी निकाल के ले गई थी। नायरा और कार्तिक के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। बहुत जल्द उसकी दूसरी शादी करवा देंगे। भगवान, ये लोग कौन है? ये सब बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हुआ? हम दोनों ठीक। हाँ दादी, कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है। क्या कहा तुमने हमसे फोन पे? धमकी दे रही हो हमें? सही तरीके से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने सुना नहीं। हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से मनमानी करने की आदत हो गई है तुम्हें। सास बहू का लिहाज भी नहीं रहा। माँ की चिंता में शायद सब कुछ दब गया है। कहीं चाहती क्या हो तुम? बस इतना कि कार्तिक और नायरा के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? माँ हूं मैं कार्तिक की, तो हम भी उसकी दादी है, हमें भी चिंता है उसकी। इन 2 सालों में जितना मैंने मेरे बच्चे को समझा है, उतना कभी किसी ने नहीं समझा उसे। तुम्हारे 2 साल हमारे 20 साल के मुकाबले कुछ नहीं है स्वर्णा। ये मत भूलो कि बचपन से लेके जवानी तक हमारे साये में पला बड़ा है वो। छाया भी नहीं छूता था तुम्हारी। बच्चा था, ना समझ था, लेकिन अब समझदार है। अपनी मर्जी से अपनी माँ का साथ देता है, उसकी बात मानता है। जो बात ज़बान ना समझा सकी, उसे दिल ने समझा दिया उसे। वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी माँ उससे बहुत 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 प्यार करती है। सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी चाहती है बस। ये 5 लोग ये कैसे संभाले तुम लोगों ने? मैंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ रही है। ये अंदर कैसे आए? नायरा, तूने दरवाजा खुला छोड़ दिया था क्या? शुक्र है कार्तिक आ गया। हाँ। कार्तिक तुम तो वहां थे ना, यहाँ कैसे आ गए? नायरा, तूने कॉल किया कार्तिक को? पिछले 2 सालों से तुमने जो कहा, जो किया, ना चाह के भी हमने उसका साथ दिया। तो फिर अब क्या हो गया अचानक? क्यों खिलाफ हो गई आप मेरे? वो भी उस नायरा के लिए? आपका अचानक से मन क्यों बदल गया? ऐसा क्या हो गया रातों रात? वो जो भी हुआ हो, तुम्हें उससे क्या? हमने कह दिया सो कह दिया बस। ठीक है, तो फिर मैंने भी जो कह दिया सो कह दिया। ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा, मतलब नहीं जुड़ेगा। तो क्या जिंदगी भर अकेला रहेगा हमारा किट्टू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसके लिए लड़की देख ली है। आशी के साथ शादी करवाऊंगी उसकी। पंडित जी से बात कर ली है मैंने, सब कुछ बहुत अच्छा है। तुमने हमसे छुपा के इतना कुछ? आपने भी तो बहुत सारी बातें नहीं बताई माँ जी। बताओ ना बच्चों, अब कुछ तो बोलो। कैसे हुआ, क्या हुआ? और कार्तिक तुम यहाँ कैसे आए? वो एक्चुअली लवकुश ने जो मानसी, हाँ मानसी से नायरा फोन पे बात कर रही थी, तो मैं तो नायरा के मानसी के पीछे था और नायरा के पीछे कोई शैडो दिखा। और मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं फोन में बात कर रही थी। और बस शैडो दिखा, मुझे तो शक था कि कोई है। बस इतना ही तो हुआ और फिर बस यही हुआ, वो हुआ और मैं आ गया। हाँ, और आप लोग समझ रहे हैं ना क्या हुआ? आशी किट्टू की दोस्त है और वही रहेगी बस।
नायरा उसका बीता हुआ कल है और वो वही रहेगी बस। हम उन दोनों का रिश्ता बचा के रहेंगे और मैं उसका ये रिश्ता तुड़वा के रहूंगी। तुम ठीक हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अच्छा दिखाओ और आराम से कर। नहीं, जाने दो। अरे आराम से करूंगी ना। हाँ तो एक्चुअली उस वक्त मेरे मुंह से निकल गया था जो। और मेरी बीवी को हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? देख, इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम भी तो कुछ भी कह देती हो ना, तुम्हारे भी तो मुंह से निकला। बिग डील, निकल गया तो निकल गया। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, बाय। कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, वेलकम मिल जाएगा तुम्हें अच्छा सा। वेलकम की जरूरत नहीं, मेरी बहन का संगीत है, मैं आ जाऊँ। पता है मुझे, और संगीत मेरे भाई का भी, और वो भी हमारे घर पे। तो स्वागत तो हम करेंगे। तो एक काम करना, अच्छे से करना। ये बात तुम तो मत ही कहो, अच्छी नहीं लगती तुम्हारे मुंह से, जो खुद मुंह बना के अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। Whatever. See you tomorrow. तुम भी डांस करो ना। नहीं भाभी, अभी नहीं। अभी नहीं तो कब नायरा? नायरा प्लीज चुप हो जाओ। अच्छा हुआ मैं आ गई। ऐसे बैठे बैठे मन किया कि मुझे यहाँ आ जाना चाहिए। कल की तैयारी के लिए मुझे क्या पता था कि मेरा मन तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का बाप? क्यों मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया? ऐसे नहीं कहते नायरा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाभी। ना मैं कभी डांस कर पाऊंगी, ना कभी खुश रह पाऊंगी। मैं संगीत सब डांस कर रहे होंगे, बस मैं ही। आपको पता है, हर फंक्शन में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती थी। पापा तो कहते भी थे कि मेरे पैर में लट्टू लगे हुए हैं। और आज मेरा वही पैर। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा तुम्हारा पैर। शायद आज से पहले कभी इतना बुरा नहीं लगा। बहुत हर्ट होता है भाभी, जब सब डांस कर रहे होते हैं और मैं अकेले कोने में खड़ी रहती हूँ। पता है नायरा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग चल नहीं सकते ना, वो उड़ तो सकते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि जिसने भी कहा ना, सही कहा। हम भी कोशिश करेंगे नायरा।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम उड़ेंगे नायरा, जरूर उड़ेंगे। फाइव, 6, 7, 8। तुम्हारे घर के छत पे खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी जब वो गिर गई। देखो, सी 5, 6। वो फिर कभी डांस नहीं कर पाएगी। क्या हो गया? लिसन, अगर तुम चाहते हो कि मानसी का संगीत स्पॉइल ना होना तो एटलीस्ट प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। ओके, कम ऑन नाउ। उसी के लिए तो कर रहा हूँ, वरना नायरा डांस ना करे और मैं। कार्तिक, कम ऑन यार, चल हाथ दे अपना। फोकस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आज स्वर्णा और माँ के बीच में अजीब सी टेंशन क्यों? आपको भी ऐसा फील हुआ ना? मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है। कुछ ना कुछ तो है पक्का। आई जस्ट होप कि कोई बड़ी बात ना हो। शादी के घर में वैसे भी टेंशन होता है, अगर उसमें घर की औरतों के बीच में कोई इश्यू हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आज संगीत में जब मिलेंगे नायरा से तो समझाएंगे उसे कि सब कुछ भूल के आने वाले बच्चे के बारे में सोचे। किट्टू और वो दोनों कोशिश करेंगे तो बात बन ही जाएगी। देखिए, मैं लग रही हूँ ना एकदम परी जैसी। जी बिल्कुल। आइए ना, आइए, देखिए हमारा घर लग रहा है ना एकदम परिस्तान जैसा। Beautiful it is, really Very nice. nice. राधे कृष्ण। सच में घर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी स्टोरी बुक में आ गए। ये सब नायरा ने प्लानिंग की है और एग्जीक्यूशन भी उसी का था। वो है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। जी वो तैयार होने गई है, बस अभी अभी गई। कीर्ति भी है उसके साथ, बस आती ही होंगी दोनों। जलन हो रही है क्या? नहीं, वो तुम्हें शौक लगा ना, इसलिए पूछ रही थी। जल तो नहीं रहा है? अच्छा चलो जल्दी से, सब आ गए। मेरा प्राइवेट क्लिनिक है अब, आप उन्हें लेके वहीं आ जाइए ना, मैं चेकअप कर लूंगी। वो तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन सोचा एक बार आपसे बात कर ले। ये लीजिए मेरा कार्ड, कभी भी कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा बेझिझक। बस एक और मेहरबानी कीजिए, ये बात यहाँ और किसी से मत कहिए। मैं नहीं बताऊंगी, पर आप तो एक बात बता सकती है ना, प्रेग्नेंट है कौन? कीर्ति? जी नहीं,
हमारी पोता बहू नायरा। ये लेडी कौन है? देखी देखी सी लगती है। और माँ जी से वो इतनी देर से क्या बातें कर रही है आखिर? तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने, ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। कब समझ में आएगा तुझे कार्तिक कि सपने और रियलिटी सेम नहीं होते। बहुत दूर हो गए हम दो, अब पास आना पॉसिबल नहीं। ये जो पल दो पल का साथ है, इनमें परमानेंट खुशी ढूंढना बेवकूफी है। इतना भी क्या एटीट्यूड? अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं। अमेजिंग, आई मीन क्या डेकोर किया यार तुमने। मैं तो तुम्हारे टैलेंट से इम्प्रेस हो गई। ये टैलेंट का नहीं, झूठ का कमाल है आशी। आजकल फेक चीजें इतनी ज्यादा अच्छी लगती हैं कि असली चीजों की वैल्यू ही नहीं। और कुछ लोग ये जानकर भी रियलाइज नहीं करते। ओके ओके, एनफ ज्ञान, अब चले यहाँ से। एक्सक्यूज मी फोक्स, मुझे कुछ पर्सनल काम है। चलो कार्तिक। सुनिए सुनिए, देखिए ना, परियों की एक रानी होती ना, वो रानी मैं बनूंगी। उसके लिए मैं वो ताज पहनूं और फिर पढ़ भी लगाऊं। हाँ देखिए। एक मिनट, आओ जरा हमारे साथ बात करनी है, आओ। तुम आज डांस तो नहीं करोगी ना? इतनी उम्मीद तो हम रख सकते हैं ना तुमसे? हाँ, कोई कहे तो भी मत करना। किसी को क्या पता तुम्हारी हालत? मतलब डांस कैसे कर सकती हो तुम इस हालत में? दादी, आपको किसने बताया? ओ, कार्तिक ने बताया आपको कि मेरे पैर। उसने नहीं बताया, बस हमें पता चल गया। इतना समझ लो कि भगवान की यही मर्जी थी। हाँ, लेकिन आपको कैसे, किसने? अब उससे क्या फर्क पड़ता है नायरा? हमें पता चल गया तो पता चल गया, बस तुम इतना समझ लो कि डांस नहीं करना आज तुम्हें। बाकी विस्तार से हम बाद में बात करेंगे। यहाँ बहुत लोग आ जा रहे हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि सबको इस बात का अभी पता चले। वैसे हमने डॉक्टर से बात कर ली है। जी, आपने क्यों? मतलब कोई रिश्ता नहीं है हमारा। सुहासिनी जी, ये क्या? कल आप जमाई भोज में भी नहीं थी और आज यहाँ होकर भी नहीं है। चलिए मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। हाँ आते, चलिए ना। दादी को कैसे पता चला मेरी चोट के बारे में? और वो इतनी कंसर्न क्यों लग रही थी? मुझे तो लगा था वो मुझसे नफरत करती हैं, पर ये रिश्ता क्या कहलाता